खरे मन के साथ और पूर्णता के साथ में जो भी काम किया जाता है उसके आने वाले परिणाम संपूर्ण होते हैं, उसके आने वाले परिणाम अच्छे होते हैं। भले मन से, खरे मन से, सीधाई से जब कोई इंसान अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, उसके सामने से हर कठिनाई, हर मुसीबत, हर तकलीफ भी हट जाती है। कोई भी बुराई उसके साथ कदम बढ़ाने के लिए भले ही थोड़े समय के लिए आगे आते जाए, परंतु वो व्यक्ति बुराई को साथ नहीं ले सकता है क्योंकि वह सीधाई के साथ और खराई के साथ चल रहा है, इसलिए बुराई उसको छोड़कर पीछे हट जाती है। यदि वही इंसान खराई के साथ नहीं चल पाता है, सीधाई के साथ नहीं चल पाता है, उसके विचारों में खोट है, भ्रष्टता है, तो बुराई उसके आगे आगे चलती है और बुराई उसको अगुवाई करते हुए उसका अनुसरण कराने में उसे प्रेरित करती है और उसकी प्रेरणा में चलते हुए बुरी राहों को अपना कर बुरा इंसान बन जाता है। जो कोई भी वो काम करता है गलत ही होता है, बुरा ही होता है। हमारी दिन इतिहास के ग्रंथ में जहाँ पर राजाओं के पास चल रही है, हमने इससे पहले राजा योआश को देखा है जो बचपन में तो बहुत अच्छा था, परंतु बड़े होने के बाद अपने राह से भटक जाता है। बचपन में उसने वो सारे काम किए हैं जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अपनी जवानी में भी उसने वही काम किए हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही थे, लेकिन उसका देखभाल करने और उसका पालन पोषण करने वाला याजक यहोयादा की मृत्यु के बाद में वो बुराई की राहों को अपना लेता है और उसके अंत के समय तक बुराई में चलता रहता है। जिस उपकार के साथ में परमेश्वर ने याजक यहोयादा के हाथों से इसके प्राण को बचाए थे, उसी के बेटे को पत्थरवाह करने और मारे डाला जाने के लिए राजा योआश ने सम्मति दिया था। और जकरिया जो यहोयादा का पुत्र मारा जा रहा था, अपने मरते समय उसने कहा, परमेश्वर इसके ऊपर दृष्टि करे और इसका लेखा ले। परमेश्वर किस प्रकार से लेखा लेते हुए जिस तरह योआश ने जकरिया का अंत किया है, उसी प्रकार से योआश का भी अंत होता है, वो भी मार डाला जाता है। हमारे दिन में लोग आगे बढ़कर हमारी शेष बातों को गौर करने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, परमेश्वर से सीधाई के लिए, खराई के लिए और परमेश्वर का अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि हमेशा हम चलते समय सही राहों पर चल सके, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होकर हमसे अपनी महिमा को प्राप्त कर पाए। इसलिए सिरों को झुकाए के आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारी चाल चलन के ऊपर, हर एक कदम के ऊपर, हर सोच के ऊपर, हर विचार के ऊपर अपनी दृष्टि को रखने वाले और राह भटकने पर अपनी आत्मा का अगुवाई हमारे पास पहुंचाते हुए धीमी आवाज में हमें पुकार देकर हमसे बातें करने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। हम सबों को परमेश्वर अपने दिया हुआ अद्भुत से घड़ी के लिए फिर से एक बार शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी आप ही की दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, उन्हें सामर्थ से भरने, उन्हें शक्ति से भरने के लिए, कमजोरी परमेश्वर से दूर करने के लिए, बीमारियों से दूर करने के लिए, रोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए, स्वर्गीय बरकत परमेश्वर उन तक प्रभु जी पहुंचाते हुए खुशहाली के साथ, तंदुरुस्ती के साथ प्रभु जी सबों को आशीर्वाद देने के लिए दुआ करते हैं। खासकर पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई के लिए, आपकी रखवाली के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सुरक्षा का कवच परमेश्वर उनके चारों ओर रखिए और उनके कदमों को परमेश्वर आपकी स्थिर राह पर खड़ा कीजिए, भले मार्गों को अपना सके और भली राहों पर चल सके प्रभु जी। इसलिए परमेश्वर अपनी निरंतर अगुवाई हमेशा उनके ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के समय वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के बड़े भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दिन इतिहास की दूसरी क्रम 25 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब अमस्या राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज करता रहा और उसकी माता का नाम यहोअद्दान था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया,
जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने लड़के बालों को न मारा क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही पाप का कारण मार डाला जाए। और अमस्याह ने यहूदा के वरन सारे यहूदिया और बेन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घरानों के अनुसार सहस्रपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया, और उनमें से जितनों की अवस्था 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। फिर उसने 1 लाख इस्राएली शूरवीरों को भी और 100 की का चांदी देकर बुलवा रखा। परंतु परमेश्वर के जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इस्राएल की सेना तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात इब्राहिम के कुल संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 की का चांदी मैं इस्राएल के दल को दे चुका हूँ उसके विषय क्या करूँ? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात उस दल को जो इब्राहिम की ओर से उसके पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाए। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए। परंतु अमस्याह हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और लोन की तराई में जाकर 10,000 सीरियों को मार डाला, और यहूदियों ने 10,000 बंधुआ करके चट्टान की चोटी पर ले आए और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया। सुबह सब चूर चूर हो गए। परंतु उस दल के पुरुष जिसे अमस्याह ने लौटा दिया कि वे उसके साथ युद्ध करने को ना जाए, शोमरोन में बेतौरत तक यहूदा के सब नगरों पर टूट पड़े और उनके 3,000 निवासी मार डाले और बहुत लूट ले लिए। जब अमस्याह ये दुनिया का संहार करके लौट आया तब उसने सीरियों के देवताओं को लेकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उनके लिए धूप जलाने लगा। तब यहोवा का क्रोध अमस्याह पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ में से बचा ना सके उनकी खोज में तो क्यों लगा है? और उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? तो वह नबी यह कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। तब यहूदा के राजा अमस्याह ने सम्मति लेकर इस्राएल के राजा योआश के पास, जो यहू का पोता और योआश का पुत्र था, यूं कहला भेजा कि हम एक दूसरे का सामना करें। इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यूं कहला भेजा कि लेबनोन पर की झड़बेरी ने लेबनोन के एक देवदार के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटी को ब्याह दे। इतने में लेबनोन का कोई वन पशु पास से चला गया और झड़बेरी को रौंद डाला। तो कहता है कि मैंने यदोमियों को जीत लिया है, इस कारण तो फूल उठा और बड़ाई मारता है। अपने घर में रह जा, तो अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ डालता है? ऐसे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। परंतु अमस्याह ने न माना। यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उनके शत्रुओं के हाथ कर दे, क्योंकि वे एदोम की देवताओं की खोज में लग गए थे। तब इस्राएल के राजा योआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे के सामना किया, और यहूदा इस्राएल से हार गया और हर एक अपने डेरे को भागे। तब इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो यहोआश का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया, और यरूशलेम के शहर बना में से इब्राहिमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिए, और जितना सोना चांदी और जितना पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था उस सबको और बंधक लोगों को भी लेकर वो शोमरोन को लौट गया। योआश के पुत्र इस्राएल के राजा योआश के मरने के बाद योआश के पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष तक जीवित रहा। आदि से अंत तक अमस्याह के और काम यहूदा के इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। जिस समय अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकिश को भाग गया। सदूतों ने लाकिश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला।
तब वह घोड़ों पर रखकर पहुंचाया गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 25वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम राजा योआश का बेटा अमस्याह को देखते हैं। अमस्याह ने वो काम किया है जो परमेश्वर की नजर में ठीक था, लेकिन उसने पूरे मन से नहीं किया, अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उनकी विधियों के अनुसार नहीं चला। उसने आरंभ में तो अच्छे काम किए थे, परंतु आगे चलते हुए उसके काम सही नहीं ठहरते हैं। सबसे पहले उसने अपने पिता के हत्यारों को मारकर उसका बदला ले लिया था, लेकिन उनके संतानों को उसने नहीं मारा था क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना चाहता था। और उसने कहा, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, जिसने पाप किया वही मार डाला जाना चाहिए। पिता के कारण पुत्र को नहीं मारना चाहिए और पुत्र के कारण पिता को नहीं मारना चाहिए। इसलिए उसने केवल उन्हीं को मारा है जिन्होंने उसके पिता को मार डाला था। आगे चलते चलते जब परमेश्वर की राह से भटक जाता है, तब परमेश्वर का भक्त उसके पास आकर उसे चिताने लगता है, उसे सचेत करने लगता है, परंतु उसने उसकी बात को ना सुने और उनसे उल्टा सवाल करता है, क्या हमने तुझे हमारे ऊपर राजमंत्री ठहराया है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? इस पर परमेश्वर का भक्त चुप रह गया, क्योंकि वो जानता था कि ये सब परमेश्वर की ओर से हो रहा है और ये सब उसकी हानि के लिए हो रहा है, इसलिए वो खामोश हो गया था। कुछ समय के बाद उसने इस्राएल के राजा के पास इस प्रकार से संदेश भेजाया कि आजा, हम दोनों एक दूसरे के सामना करेंगे। इस्राएल के राजा ने यहूदा के राजा योआश के पास संदेश का जवाब इस प्रकार से कहा है, क्या तू समझ बैठा है कि तू जिस तरह से एदोम को जीता है और इसलिए तो बड़ाई मारता है, तो अपनी बड़ाई में फूल उठा है। तेरे लिए भला होगा तो अपने स्थान पर रहे। परंतु यहूदा का राजा अमस्याह ने इस बात को न मानी और युद्ध के लिए तैयार होकर आगे निकलता है। परमेश्वर से इस प्रकार से शत्रुओं के हाथ में कर देता है कि वह वहीं पर मार डाला जाता है। इतना ही नहीं, इस्राएल का राजा आकर कितने सारे बंधुओं को अपने पास लेकर जाता है और परमेश्वर के भवन में से, राजभवन में से सारा धन को भी लूट लेकर जाता है। अमस्याह की अंत इस प्रकार से हो जाती है। अमस्याह अन्य देवताओं के पीछे चलने लगता है। परमेश्वर के भक्त ने उससे सवाल किया, जो देवता अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकती, उसके पीछे तुम क्यों हो लेते हो? इसके उत्तर में उसने कहा कि हमने तुझे राजमंत्री ठहरा है, तुम चुप रहो, क्या तुम मार खाना चाहता है? इस प्रकार से परमेश्वर का भक्त का और परमेश्वर की वाणी का धिक्कार किया हुआ अमस्याह मार डाला जाता है, उसकी अंत हो जाती है। लेकिन अंत के शब्द लिखे जाते समय बुरे शब्दों से लिखे जाते हैं। आरंभ के शब्द तो भले थे, लेकिन अंत के शब्द खराब हो जाते हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, हमारे जीवन आरंभ में जैसी हैं वैसा अंत तक भी होना चाहिए, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। आज के हमारे इस वचन से एक सबक को सीखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह को दिखाए, हमें भय में चला सके। अपने मनों को सिद्ध करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे पर अनुग्रह को दिखाया हुआ हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं। हम फिर से एक बार परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आभार भी प्रकट करते हैं। प्रभु जी, कृतज्ञ होकर आपके दिव्य सानिध्य में दीन और नम्र हो जाते हैं। हमसे कई प्रभु जी हर एक बात के लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। इन्हीं वचनों के आधार पर परमेश्वर हमारे जीवन हो सके। पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई प्रभु जी इसके लिए निरंतर हमारे साथ रखिए। हमसे बातें करते रहिए, अपनी महिमा को प्राप्त करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सब को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में प्रभु जी आप हमेशा रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। किसी और ने की हुई गलतियां एक कहानी के रूप में, एक उदाहरण के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में जब हमारे कानों में पड़ जाती हैं, उससे हमें सतर्क हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए। किसी और की भले जीवन की कहानी अगर हमारे कानों में पड़ जाती हैं, उदाहरण के रूप में, आदर्श के रूप में, गवाही के रूप में लेते हुए, उसी प्रकार से वरन उससे भी बढ़कर अच्छी जीवन हमारी होने के लिए हमारे कदमों को हमें आगे बढ़ाना है, हमारे जीवन को हमें आगे चलाना है, हमारे मनों को इस प्रकार से सिद्ध करना है। परमेश्वर ऐसी दया दृष्टि आपके ऊपर दिखाते हुए, अनुग्रह आपके ऊपर रखते हुए, अगुवाई हमेशा आपके ऊपर रखे और परमेश्वर निरंतर आपका साथ देकर आपको आगे बढ़ा सके। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान को समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए।
आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।